गुड आफ्टरनून बच्चों। जो हमारी सीरीज चल रही है डेली की टेंसेस की, उसका आज ये आपका पार्ट 6 है। अगर आज कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको। मैंने आपको कुछ वोकेबलरीज करा चुका हूँ, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए वर्ब्स करा चुका हूँ और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं कुछ सिनोनिम्स करा चुका हूँ। लगभग 6 से 7 वीडियो हमारी बन चुकी हैं इन टॉपिक्स पे। सबसे पहले जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों वो टेंसेस किया है। मैं आपको सारा सिलेबस बता चुका हूँ। आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो जाके देखिएगा, उसमें सारा सिलेबस मैंने क्लियर करा दिया है आपको कि फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया टेंसेस के बारे में। मैंने आपको सब कुछ बताया और टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे टेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कराई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो कंप्लीट कराया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करा, वो कंप्लीट कराया। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हमारा सिलेबस डन हो चुका है। आज हमारा जो चलेगा टॉपिक वो चलेगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन आपको पता है मैं इस वीडियो के अंदर आपको वोकेबलरी भी कराता हूँ और जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेन टॉपिक वो भी कराता हूँ। ठीक है। उससे पहले हमने परसों से हमने स्टार्ट किया है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता हूँ लास्ट वीडियो के। उसके आपको जवाब देने थे बच्चों कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है। तो उसी सीरीज को स्टार्ट करते हुए मैं आपसे आज 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ 9th क्लास के बच्चों से कि आपको बताना है क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब का जो मीनिंग है वो क्या होगा बच्चों। और दूसरा वर्ड होगा आपका क्लाइंब के साथ कंसील, CONCEAL, कंसील। कंसील का आपको मीनिंग बताना है। ये 2 वर्ड अब बच्चों 9th क्लास के बच्चों को बताने हैं। ठीक है। उसके अलग मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा बच्चों। 2 सिनोनिम्स मैं आपसे पूछता हूँ 12th क्लास के बच्चों से। एक आपको बताना है यील्ड, YELD, यील्ड का जो आपका मीनिंग और सिनोनिम्स क्या होता है। ध्यान रखिएगा मैं आपसे सिनोनिम्स और मीनिंग पूछ रहा हूँ, नोट कि सिर्फ आप मीनिंग बताएंगे 12th क्लास के बच्चे। और एक आप बताएंगे बच्चों जेनिथ, ZENITH, जेनिथ का सिनोनिम्स क्या होता है। ये दोनों वर्ड आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों जनरल नॉलेज का, देखता हूँ कि आपको पता है या नहीं पता है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। बच्चों दोबारा सुनिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है जय हिंद, दूसरा ऑप्शन है आपका वंदे मातरम, तीसरा ऑप्शन है आपका जय जवान जय किसान और चौथा ऑप्शन है बच्चों आपका सत्यमेव जयते। ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के पूछा करूंगा और आपके बैक जो मैंने आपको वर्ड्स करा रहा हूं उसका डेली टेस्ट भी होता रहेगा। 2-2 4-4 करके मैं आपसे पूछता रहूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर ये है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। 9th क्लास के अलग पूछे हैं, 12th के अलग पूछे हैं और ये जो जीके का है ये सभी को बताना है। 9th 10th 11th 12th कोई सी भी क्लास हो सभी को बताना है जो भी वीडियो देख रहा है। ठीक है बच्चों। आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। क्या है हमारा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, वोकेबलरी पार्ट 5 क्लास 9th और क्लास 12th। यानी कि जो हमारी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक है, लेकिन जो बच्चे इसे रिटर्न करना है वो सिर्फ क्लास 9th और 10th के बच्चों को करना है। देख आप सभी सकते हैं इस वीडियो को, मतलब जो मैं वर्ब कराऊंगा, लेकिन जो रिटर्न करना है वो सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों को करना है। देखते हैं बच्चों पहला वर्ड क्या है हमारा, फाइन, FINE बच्चों, फाइन। फाइन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जुर्माना लगाना। अब जुर्माना वो फाइन बच्चों कैसा भी हो सकता है, छोटा फाइन भी हो सकता है, पुलिस के द्वारा लगाया गया फाइन भी हो सकता है, स्कूल में हमारे लेट आने पे जो फाइन लगता है वो भी हो सकता है, कोई सा भी फाइन हो सकता है। पेनल्टी बोलते हैं इसको अगर बात की जाए पेनल्टी सिनोनिम्स में, तो फाइन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जुर्माना लगाना। ठीक है। मैं आपको वर्ब्स इसलिए करा रहा हूं बच्चों, टेंसेस में इनकी ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आप वर्ब्स बनाएंगे, जब आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, फिनिश। फिनिश का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज को समाप्त करना। यानी कि इसका एक वर्ड और बन जाता है बच्चों कंप्लीट, यानी कि कार्य को क्या करना, पूर्ण करना, डन करना। तो फिनिश का अर्थ क्या होता है बच्चों, समाप्त करना। ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, फ्लोट। बच्चों फ्लोट का अर्थ क्या होता है, तैराना। यानी बच्चों एक तो होता है स्विम, स्विम का अर्थ होता है बच्चों तैरना, और फ्लोट का अर्थ होता है तैराना। किसी चीज को, जैसे आप बोट होती है, बोट को क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, यानी कि बोट को क्या कर रहे हैं, आप तैरा रहे हैं। ठीक है। तो फ्लोट का अर्थ क्या होता है बच्चों, तैराना। ठीक है। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, फाउंड।
फाउंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज को क्या करना, स्थापित करना, यानी कि कहीं पे किसी चीज को क्या कर देना, फाउंड कर देना, यानी कि उस चीज को वहां पे स्थापित कर देना, बना दे। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, वहां पे क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, तो वहां पे क्या कर दिया गया, उसे फाउंड कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, वाउंड, WOUND बच्चों, वाउंड का अर्थ क्या होता है, घायल होना। ठीक है, किसी को, पक्षी को चोट लग जाना क्या कहलाता है, वाउंडेड, यानी कि वो क्या हो चुका है, घायल हो चुका है, चोट लग जाना, वाउंड। ठीक है बच्चों, क्या होता है, वाउंड का अर्थ क्या होता है, घायल, WOUND, स्पेलिंग भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, विश, WISH, विश का अर्थ क्या होता है बच्चों, इच्छा होना या फिर किसी चीज को चाहना, कि मुझे, मेरी विश ये है कि मुझे ये मिल जाए, तो उसका क्या अर्थ है, चाहना किसी चीज को या फिर उसके प्रति कुछ इच्छा होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ट्रबल, बच्चों ट्रबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, TROUBLE, ट्रबल का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को परेशान करना या फिर किसी को कष्ट देना, दोनों ही अर्थ एक है, तो ट्रबल का अर्थ क्या होता है, परेशान होना। ठीक है, या फिर परेशान करना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, टाई, TI, बच्चों जो हम लोग स्कूल में टाई बांधते हैं, आपने देखी होगी टाई जो हमारे स्कूल में होती है, तो उसका जो टाई, वो वाली टाई नहीं है, ये वर्ब है, क्रिया, यानी कि उस कार्य को करना। तो टाई का अर्थ क्या होता है बच्चों, बांधना, किसी चीज को बांध देना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये सारे वर्ब बच्चों वो है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, यानी कि ईडी जिनके लास्ट में लगता है। ठीक है, टायर, TIRE, टायर का अर्थ क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा थक जाना, इसकी सेकंड फॉर्म टायर्ड, थर्ड फॉर्म भी टायर्ड। ठीक है, अगला वर्ड देखिए आपका क्या है बच्चों, रोब, ROBE, रोब मतलब क्या होता है बच्चों, चोरी करना, आपने सुना होगा रोबरी, रोबरी से ही निकला है बच्चों ये वर्ड रोब। रोब का अर्थ क्या होता है, चोरी करना या फिर किसी को लूट लेना। ठीक है बच्चों, ये थे क्लास 9th के बच्चों के लिए जो आपने देखी है वीडियो, जितने भी मैंने 10 अभी वर्ब्स कराएंगे, ये सारे क्लास 9th और 10th के बच्चों को कॉपी में रिटर्न करना है। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करता हूं मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए सिनोनिम्स। ठीक है, आप देखिएगा क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सिनोनिम्स है, पहला सिनोनिम्स क्या है बच्चों, वरी, WORRY, वरी का अर्थ क्या होता है बच्चों, चिंता करना। इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो ट्रबल, टीज, TEA ऐसे टीज, या फिर एनओ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। वरी का क्या होता है बच्चों, चिंता करना, किसी चीज की चिंता करना, यानी कि ट्रबल होना, परेशान होना, टीज परेशान करना, एनओ चिंता होना। समझ में आया बच्चों, वरी का क्या मीनिंग होता है, वरी, WORRY। जब आप सेंटेंस बनाएंगे ना बच्चों, ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो उसमें आएगा, आपको वर्ड आएगा, मान लो हिंदी का वर्ड आएगा चिंता करना, तो आप जब भी तो कर पाएंगे जब आपको पता होगा चिंता करने का मीनिंग क्या होता है, वरी होता है। आप उसके और भी मैनी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ट्रबल यूज कर सकते हैं, टीज यूज कर सकते हैं। जब आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वहां पे वरी वर्ड दिखेगा, तभी तो आप हिंदी में चिंतन करना लिख पाएंगे, जब आपको वोकेबुलरी याद होगी। ठीक है बच्चों, तो ग्रामर की जड़ है क्या चीज, वोकेबुलरी। ठीक है, याद रखिएगा, डेली करते रहिए, धीरे 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 आपकी इतने सारी वोकैब हो जाएंगे बच्चों, आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली के डेली आप कंटिन्यू आपको करना है। और बच्चों एक शिकायत और है मेरी आपसे, मैंने आपसे बोला था कि बच्चों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अब आप सोचिए क्लास में कितने बच्चे थे हमारे, कितने बच्चे होते हैं, सिर्फ वीडियो कितने बच्चे देखते हैं, बहुत ही कम। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को अभी पता नहीं है, तो आप बच्चों अपने दोस्तों को बताइए ना, उन्हें फोन करिए कि सर की क्लास चल रही है, क्लास लीजिए इंग्लिश की। आज भी कुछ बच्चों का मैसेज आया, उन्हें पता ही नहीं है क्लास चल रही है हमारी, वो आज से स्टार्ट करेंगे। इसलिए बच्चों मैं आपको रिवाइज भी कराता हूँ, बताता हूँ कि मैंने क्या कराया। तो आपसे बच्चों ये रिक्वेस्ट है, सभी फ्रेंड को बताएं, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स थे क्लास में सभी को आप बताइए ना, और अदर्स भी कोई दूसरे स्कूल के बच्चे हैं उन्हें भी बताइए कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं जाके। ठीक है बच्चों, तो अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, विजिलेंट। बच्चों विजिलेंट का अर्थ क्या होता है, देखिए आपका विजिलेंट का अर्थ समझिए, सतर्क रहना, किसी चीज से बिल्कुल मतलब चौकन्ना रहना, सतर्क रहना क्या कहलाता है बच्चों, विजिलेंट। यानी कि कॉटियस, CAUTIOS, या फिर केयरफुल, या फिर उस चीज से वरी रहना। समझ में आया आपको, विजिलेंट का अर्थ क्या होता है बच्चों, सतर्क रहना, चिंतन रहना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्टॉर्म, STORM। बच्चों स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों, तूफान, या आपने देखा होगा बहुत ज्यादा तूफान आना, बहुत तेज हवा चलना क्या कहलाता है बच्चों, स्टॉर्म। या फिर किसी चीज के लिए रुकावट आना, रुकावट पैदा होना। बेटा इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, हरिकेन, HURRICANE, हरिकेन, या फिर डिस्टर्बेंस होना। जब बच्चों तूफान आएगा तो सारी चीजों में क्या आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी ना, कुछ भी काम नहीं होगा, तो उसी का सिनोनिम्स है। स्टॉर्म का अर्थ क्या है, हरिकेन या फिर सिनोनिम्स, याद रखिएगा। अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, ट्रिम्फ,
TRIMPH बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रिम्फ। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? विजय या फिर सफलता, यानी कि किसी चीज में क्या हो जाना, विक्ट्री मिलना, सफलता प्राप्त करना। बच्चों आपने एग्जाम दिया और आप उसमें सक्सेस हो गए, पास हो गए, तो वो भी क्या आपके लिए ट्रिम्फेस मूवमेंट है, यानी कि आपके लिए खुशी का मूवमेंट है। तो अचीवमेंट या आपने कुछ प्राप्त कर लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला वर्ड देखिए आपका क्या है, ऑब्लिगेटरी। OBLIGATORY। ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज की क्या होना, नीड होना, नेसेसरी होना, आवश्यक होना, कंपलसरी होना। सब चीजें क्या है बच्चों? ऑब्लिगेटरी के सिनोनिम्स है नेसेसरी और कंपलसरी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ये जो वर्ड्स है, ये 5 वर्ड मैंने आपको कराए हैं सिनोनिम्स के 12th क्लास के बच्चों को ये कॉपी में करने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 9th और 10th के बच्चों को 10 और हमें 5। बच्चों आप देखिएगा ये 5 वर्ड नहीं है, ये लगभग से 35 से 40 वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखिएगा जो सिनोनिम्स है उसके सभी के मैंने 3-3 वर्ड कराए आपको बच्चों। 20 से 25 वर्ड से ज्यादा वर्ड हो चुके हैं, उनके मीनिंग हो चुके हैं। अब डेली धीरे धीरे करिए, स्टेप बाय स्टेप सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये जितने भी मैंने कराए आज का वोकेबलरी सेशन था आपका। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो बच्चों आज क्या चलेगा, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस का। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए इसी से करना है। आगे मैं आपको बताता हूं कि क्लास 9 के लिए कौन सा वर्क है, क्लास 12 के 9th और 10th के लिए कौन सा है, और 11th और 12th के लिए कौन सा वर्क है। सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। वोकेबलरी मैं आपको करा चुका हूँ अभी पिछले 10 मिनट में। सारी वोकेबलरी आपको लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है, कॉपी में रिटर्न करना है। 9th और 10th क्लास के बच्चों को अलग वोकेब दिए मैंने, और 11th और 12th के बच्चों को अलग वोकेबलरी दी है। तो बच्चों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका बचता नहीं है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन दो स्टार्टिंग में करे हैं वोकेबलरी के 9th और 10th के लिए अलग पूछा है, 12th क्लास के बच्चों से अलग क्वेश्चन पुटअप किया है, और एक क्वेश्चन मैंने जनरल नॉलेज का पूछा, उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, आज का स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। तो क्या है बच्चों, आज हमारा चलेगा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। आज हमारा चलेगा बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आज हमारा 3rd टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी हमें कोई टेंस करना है तो मेन चीज क्या है, हमें उसकी पहचान होनी चाहिए, हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं बच्चों, कि अगर मुझे पहचान पता चल गई एग्जाम के अंदर तो मैं उस सेंटेंस को बना लूंगा थ्रू रूल, अगर मुझे रूल याद है तो। ठीक है बच्चों, तो जरूरी क्या है सबसे पहले कि मुझे पहचान पता होनी चाहिए। तो देखते हैं पहचान क्या है बच्चों। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या बच्चों यहां पे ये भी आ सकता है, या है, ये है आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है बच्चों, जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लिया है, दिया है, ये है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है बच्चों, पहचान क्लियर हो गई आपको, इस तरीके से सेंटेंस होगा। लेकिन इस सेंटेंस की खास बात क्या है बच्चों, वो मैंने नोट में लिखी है आपके लिए। इन सभी वाक्यों में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका होता है। यानी कि जो भी उस सेंटेंस के अंदर कार्य हो रहा है, जो भी वर्ब हो रही है, तो वो क्या है, वो समाप्त हो चुकी होगी, यानी कि उसका पूर्ण होना पाया जाएगा। बच्चों बात करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस की, उसमें क्या था, हमारा सेंटेंस का नाम है, ये पता होता था कि सेंटेंस कब शुरू हुआ है ना सेंटेंस कब खत्म होगा, यानी कि उसमें कार्य लगातार चलता पाया जाता था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा जो सेंटेंस है, जो कार्य है, वो पूर्ण हो चुका होता है। इस सेंटेंस की ये खासियत है, याद रखिएगा। पहचान मैंने आपको बता दिया, और इसका जो नोट है इंपॉर्टेंट जो बात है वो भी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब जो हमारा शुरू होता है टॉपिक, इसमें सबसे पहले क्या है हमारा बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। तो बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है वो किस तरीके से बनाया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है वो आप देखिएगा। सबसे पहले आप इसका रूल, मैंने आपको बताया अभी बच्चों, पहचान और रूल, ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहचान आपको मैंने बता दी है, रूल आप देखिए क्या है आपका। सबसे पहले बच्चों किस चीज का यूज आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब अभी तक हम जितने भी यूज कर रहे थे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, अब जितनी भी वर्ब हम ये लगाएंगे वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। मैं आपको बताता चलूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसी है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये रूल जो हमारा काम करेगा सिंगुलर थिंग के लिए यूज काम करेगा, यानी कि एक वचन के लिए यूज काम करेगा। जब भी सेंटेंस एक वचन में होगा तब हम सब्जेक्ट और हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा, क्लियर होगा। वह यह कार्य कर चुका है, वह यह कार्य कर चुका है। बच्चों वह मतलब कोई लड़का है, क्योंकि चुका है तो ये बॉय के लिए यूज हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का। ठीक है, अब बच्चों वह एक वचन है, सिंगुलर है, जो मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, हैज।
अब बच्चों क्या है, कर चुका है, यानी कि काम को पूरा कर चुका है। यानी कि देखो बच्चों, करने की होती है डू, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डन। अब आपको थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको जितनी भी वर्ब कराई है ना, 9th और 10th क्लास के बच्चों को जितनी भी वर्ब कराई, उसमें मैंने सारी बताई है कि आपको जितने भी अभी तक मैंने वर्ब कराई है उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिएगा जितने भी मैंने आपको वर्ब्स कराई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं फिनिश, फिनिश मतलब क्या होता है, समाप्त होना, कार्य का पूर्ण, फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फाउंड, फाउंड मतलब पाना होता है किसी चीज को, तो या स्थापित करना, फिर क्या होता है, फाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, तो आपको इसमें क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, डन। अब यह कार्य तो दिस वर्क, समझ में आया आपको, दोबारा समझिए, वह यह कार्य कर चुका है, तो ही हैज डन दिस वर्क, उसने यह कार्य कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, वह नाश्ता पहले ही कर चुका है, वह नाश्ता पहले ही कर चुका है। तो बच्चों देखिए लास्ट में आया ना, चुका है, चुकी है, और देखिए वह यानी कि सिंगुलर सेंटेंस है। बच्चों मैं आपको 2 से 3 एग्जांपल इसीलिए समझाता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आपने रूल पढ़ लिया, सिंगुलर का रूल करा रहा हूं, सिंगुलर के ही मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं आपको। देखिए क्या है, शी कर चुकी है, तो लड़की के लिए किस चीज का यूज करते हैं हम, फीमेल के लिए शी का यूज करते हैं। हैज पहले ही कर लिया है, तो ऑलरेडी। बच्चों करने की, जो नाश्ता करना होता है ना, यानी कि खाना खाना जो होता है, उसमें हमने हैड का यूज कर सकते हैं, या फिर बच्चों हैड का यूज क्यों करा, हमने उस चीज को ग्रहण कर लिया, तो हैड लगा सकते हैं। अगर आपको हैड समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, टेकन समझिए। टुक मतलब क्या होना, लेना, किसी चीज को ग्रहण करना, तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, टेकन। याद रखिएगा, टुक की थर्ड फॉर्म टेकन। और क्या चीज बच्चों, ब्रेकफास्ट, तो ही हैज ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता पहले ही कर चुकी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, पिताजी अब सो गए हैं, पिताजी अब सो गए हैं। बच्चों मैंने बताया था आपको, या है, ये है भी लास्ट में इसमें वर्ड आएंगे। तो देखिए पिताजी के लिए किस चीज का यूज करा, फादर का, और फादर सिंगुलर है तो हैज। सोने की क्या होती है बच्चों, स्लिप। अब ध्यान से सुनिएगा, स्लिप होती है, लेकिन स्लिप की जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, स्लेप्ट। ठीक है, और अब का क्या होता है, नाउ। तो फादर हैज स्लेप्ट नाउ, पिताजी अब सो चुके हैं। बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन रोक देता हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब अगली स्क्रीन पे चलते हैं हमारी। अब बच्चों जो ये अभी मैंने आपको रूल कराया वो सिंगुलर के लिए कराया था। सेंटेंस में अगर सिंगुलर वचन होगा, एक वचन होगा, तो आपको कैसे बनाना। ठीक है, अगर अब सेंटेंस में प्लूरल रूल हो भैया बच्चों, अगर प्लूरल सेंटेंस आएगा तो आपको किस तरीके से बनाना है उसका रूल अलग है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका किस चीज का यूज होगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हैव लगानी है। उसके बाद बच्चों जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। वो किस चीज में यूज होगा बच्चों, आप ये प्लूरल में यूज होगा अगर सेंटेंस आपका प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन सेंटेंस आपका होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुवचन का, आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। देखिए, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, मैं जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल होता है। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव, याद करने की क्या होती है बच्चों, लर्न, LEARN, लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, लर्नड। ठीक है, अपना पाठ यानी कि माय लेसन, तो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं। क्लियर हुआ बच्चों, देख लीजिए दोबारा, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं, आई हैव लर्नड माय लेसन। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है आपका, इन बच्चों ने दूध पी लिया है। बच्चों प्लूरल वर्ड है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो दीज चिल्ड्रन हैव ड्रंक, या बच्चों टेकन मिल्क। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ड्रंक का भी और टेकन का भी, किसी का भी वर्ड का यूज आप कर सकते हैं, दोनों वर्ब्स हैं। ड्रिंक होती है बच्चों फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, और टेक होती है, टेक का भी लेना होता है, और इसका भी अर्थ क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, टेकन। तो समझ में आया आपको क्या, दीज चिल्ड्रन हैव ड्रंक टेकन मिल्क, या ड्रंक या टेकन मिल्क, इन बच्चों ने दूध पी लिया है, ये बच्चे पहले ही दूध पी चुके हैं, दोनों का अर्थ सेम ही है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए बच्चों क्या है, हमने अपना पाठ याद कर लिया है, हमने अपना पाठ याद कर लिया। बच्चों हमने मतलब बहुत सारे जने हैं, प्लूरल है। ठीक है, तो वी, ठीक है, अब वी के साथ मैंने आपको बताया कि प्लूरल शब्द के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आपको हैव लगाना है। ठीक है बच्चों, याद करने की क्या होती है बच्चों, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड।
अपना पार्ट तो बच्चों अवर लेसन। अब बच्चों समझने वाली चीजें हैं, यहाँ पे अवर क्यों आया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यूज करा है वी। अब जो वी का पॉजेसिव केस होता है बच्चों, अपना अधिकार जमाने के लिए वी का जो होता है वो होता है अवर। जैसे अगर मैं पीछे वाले सेंटेंस की बात करूं, मैंने वहां पे आई के लिए अपने का जो यूज करा वो माई का यूज करा, ठीक है। इसी तरीके से सबके अलग होता है अपना अधिकार जगाने के लिए, तो वी का जो अपना होता है वो क्या होता है बच्चों, अवर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने अपना पार्ट याद कर लिया है, वी हैव लर्न्ड अवर लेसन। क्लियर हुआ आपको, ये सारी चीजें समझ में आई बच्चों। बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दोबारा आपसे एक ही बात बोलूंगा बच्चों, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज उन्हें बता दीजिए, नहीं तो उनका बहुत सारा सिलेबस छूट जाएगा, फिर वो आपकी कॉपी लेंगे नोट करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज जो आपके बराबर में बच्चे पढ़ते थे, बैठ के सीट पे बैठते थे, आप उन्हें बताइए ना, कितने जितने भी बच्चे आपकी क्लास में थे, 50-100 जितने भी बच्चे, उन सभी से शेयर कीजिए, उनसे बोलिए कि जितने भी आपके पास बच्चे जिनको जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहे, तो बच्चों वो यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आज समझ में आ गई आपको। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया है अफर्मेटिव का, आपको रूल समझाया सिंगुलर का और प्लूरल का, और उसके बेस पे मैंने आपको एग्जांपल कराए हैं, ठीक है बच्चों। अब बात आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कैसे करनी है आपको, ये वाली एक्सरसाइज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, क्लास 9th और 10th के बच्चों को करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे 9th और 10th क्लास के बच्चे, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, क्लास 12th के बच्चे करेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। आप ये भी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर 12th क्लास के बच्चों पे वर्क कम है तो 12th क्लास के बच्चे इन सेंटेंस को भी बना सकते हैं, देख सकते हैं इनमें से भी अगर कोई सेंटेंस अच्छा लगता है, ठीक है। तो बच्चों जो शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चंस के अलावा मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, उनका आंसर आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघ यानी कि चीता से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था। वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बच्चों वो तो बाघ है यानी कि चीता है, लेकिन उससे पहले कौन सा था। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं बच्चों। पहला ऑप्शन हिरण, दूसरा ऑप्शन गैंडा, तीसरा ऑप्शन बच्चों सिंह यानी कि शेर, और चौथा ऑप्शन बच्चों नील गाय। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन था। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन पुटअप किए, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पे भी क्लिक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए सर वीडियो अच्छी लगी है, और ऐसे ही वीडियो बनाते जाइए हमारे लिए और हमारा सिलेबस डन कराइए। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, बाय।